कक गग अंग च च ज य ट ट ट ड त त द न प प प म यर लव शख सह छत्रज्ञ। गाइस कुछ याद आया आपको? आपका बचपन तो याद आ ही गया होगा। जब आपने हिंदी सीखने की शुरुआत की तो आपने स्वर सीखे अ आ ई उ ये सब। उसके अलावा आपने व्यंजन सीखे क ख ग घ ये सब। जब आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया तब आपने ABCD सीखी। और हिंदी में हाँ, ये वाले जो लेटर्स हैं ये भी आपने सीखे। उस टाइम पे बड़े टिपिकल लगते थे कि कैसे इन्हें समझें, कैसे यूज़ करना है, बट अब सब आसान लगता है। तो शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल लगती है बट होती नहीं, लगती है। धीरे धीरे करके जैसे ही आपकी आदत पड़ती है सब आसान हो जाता है। आप सोच होंगे कि मैम हिंदी क्यों पढ़ा रही हैं? आज मैं आपको हिंदी नहीं, हिंदी के थ्रू इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। और जो मैं आज करने वाली हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि आज मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता तो आज इस वीडियो की मदद से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों ही सीखेंगे। आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है। और ध्यान दें तो व्हाट्सएप पर चैटिंग करते वक्त आप जो बातें मैं बोल रही हूँ हिंदी में, इन्हीं को इंग्लिश में टाइप कर देते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं टाइप कर पाते इंग्लिश में। उन्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया तो सामने वाला हंसेगा या क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो गाइज आपसे डरने की ज़रूरत नहीं। अब आप आराम से टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में। अब से आप किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भी बात हो इंग्लिश में टाइप कर पाएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एक फ़ीस भी है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है? तो आपको जो फ़ीस देनी है वो ये है कि एटलीस्ट आप इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये फ़ीस मुझ तक तब पहुंचेगी जब मेरे ही पास ये वीडियो कोई शेयर करेगा। बस इस उम्मीद से कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे मैं आगे बढ़ती हूँ। माय नेम इज़ कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। सबसे पहले एक एक लेटर की इंग्लिश देखेंगे कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम नाम बनाएंगे, नामों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इन सबको देखेंगे। और अगर आप में ज़रा से भी कन्फ्यूज़न है इन लेटर्स को लेकर तो वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा, कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज दे दूं आपको कि जब हम हिंदी के अक्षरों की बात करें तो उसमें स्वर होते हैं अ से लेके अह तक। उसके अलावा जो क से लेके ज्ञ तक होते हैं वो व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं। और ये जो स्वर होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं, ठीक है? किसी भी अक्षर में, जैसे क है तो क को का बोल रही हूँ तो उसमें आ की मात्रा लगी है, ठीक है? आ की मात्रा। की बोल रही हूँ तो उसमें ई की मात्रा लगी। तो ये मात्राएं होती हैं, इसलिए इनका ज्ञान जरूरी होता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं, स्वर होते हैं। AEIOU मात्राओं को लगाने का काम करते हैं। तो इनकी जितनी भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनकी इंग्लिश इनसे बनेगी। कुछ में कहीं जोड़ेंगे, कहीं इन्हें अकेले यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है। इंग्लिश के कितने होते हैं स्वर? 5 होते हैं। अपना पंजा याद रखिए हाथ का, 5 उंगली, ठीक है? AEIOU। तो ये आसान है, इसमें कम लेटर्स हैं, कम व्यंजन है, कम स्वर हैं, ठीक है? उसके अलावा जो बचते हैं सब व्यंजन कहलाते हैं। अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे, सबकी इंग्लिश देखेंगे, ठीक है? तो अ की बात करें तो अ के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। अगर हम अ के लिए पहली बात हम ए का यूज़ करते हैं और अ की कोई मात्रा नहीं लगती है, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, मतलब उस लेटर के बाद पीछे आप जानते हैं, उसके लिए हम डबल ए का यूज़ करते हैं। और ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ए का यूज़ करते हैं और वो भी सही है। जैसे अगर मैं बोलूँ राम, तो राम RAAM भी लिखा जाता है और राम RAM भी लिखा जाता है, तो दोनों ही सही हैं। अब देखिए छोटी ई की मात्रा ऐसी दिखती है, छोटी ई के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। और बड़ी ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा ऐसी दिखती है, इसके लिए हम डबल ई का यूज़ करते हैं, लेकिन आई का भी यूज़ होता है। वो आप देखेंगे नामों में ज़्यादातर आई का ही यूज़ करते हैं लोग। उसके अलावा कहीं कहीं वाई का भी यूज़ होता है। वो कहाँ होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ज़्यादातर वो इंग्लिश नामों के साथ होता है। आजकल तो बहुत सारे लोग इंग्लिश नाम रखते हैं तो उसमें वाई का यूज़ हो जाता है। अब आते हैं ऊ, तो ये वाई जो है व्यंजन में था ना, तो यहाँ आप देख के परेशान न हो कि आपने तो कहा कि AEIOU में से ही आएंगे। तो अगर हिंदी के नामों की बात करूँ तो वाई का यूज़ जल्दी नहीं होता। अब आते हैं छोटा ऊ की मात्रा जो ऐसी दिखती है उसके लिए यू का यूज़ करते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज़ करते हैं। और ये भी बता दूं कि हम बड़ा ऊ के लिए यू का भी यूज़ कर लेते हैं, तो गलत नहीं होता। ए के लिए जो कि मात्रा ऐसी होती है हम ई का यूज़ करते हैं और ए के लिए हम AI का यूज़ करते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, AI। ए की मात्रा ऐसे बनती है, ऐसे, ठीक? 2 वाली। अब ओ के लिए हम ओ का यूज़ करते हैं, सिंपल है। ओ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश के ओ का। और ओ के लिए हम यूज़ करते हैं ओ की मात्रा के लिए AU। तो अगर ये लेटर्स ऐसे ही नाम में दिखाई दे जाएं
तो भी हम इनकी इंग्लिश यही लिखेंगे, और अगर ये मात्रा की तरह दूसरे लेटर्स के साथ जुड़े हैं तो भी हम इनकी इंग्लिश यही लिखेंगे। वो आप जब नाम बनाऊंगी ना तब आप समझ पाएंगे, बस बने रहिए वीडियो में। फिर यहाँ आते हैं अंग, जो बिंदी लगाते हैं ना, जैसे मेरा नाम है कंचन, तो क के ऊपर जो बिंदी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे AN का। अब ये है अह जो है इसकी इंग्लिश होती है AH, और ये इस तरीके से होता है। कैसे होता है, जैसे आपको लिखना हो अतः, आपने देखा होगा अतः का यूज़, वहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इसके लिए हम AH का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये क से लेकर ग तक की इंग्लिश आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इंग्लिश। तो एक बार मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क का साउंड और के का साउंड सिमिलर है, तो क की इंग्लिश होती है के, लेकिन अगर ख है तो उसमें सोचिए मत, बस उस के में एच जोड़ दीजिए, बस उसके बाजू वाले में क्या करना है, आपको एच जोड़ देना है। तो क का के, ख का के एच। उसी तरीके से ग का याद कर लीजिए जी। अब घ का क्या होगा, जी एच, एच जुड़ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ सब में दिखाई देगी। तो च की इंग्लिश सी एच, छ की इंग्लिश बस सी एच में एच जोड़ दिया, सी एच एच। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एस। तो इस तरीके से ये होंगे। यहाँ आते हैं अंग के लिए। ये अंग जो है जैसा साउंड आ रहा है अंग, ठीक है, तो न का भी आ रहा है और जी यानी कि ग का भी आ रहा है, तो एन जी होता है। ये जो है इसे य बोलते हैं और इसकी इंग्लिश होती है एन वाई, बट ये नामों में जल्दी यूज़ नहीं होता। जैसे पंच लिखना हो तब इसका यूज़ होगा, वो भी लोग अब बिंदी लगाकर काम चलाते हैं, इसका यूज़ जल्दी होता ही नहीं है। ठीक, ये तो आप समझ ही गए। ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, डी का ड का डी, ढ का डी एच, एच जुड़ गया। अब ये जो है अड़, ये ड़ जो है ना, इसकी इंग्लिश ये होती है एन। मतलब आप इसको इससे कंपेयर कर लें, ड़ मतलब न। जब ये किसी भी वर्ड में आधे अक्षर के तौर पर यूज़ होता है तो इसका साउंड जो है ना वो न का आता है। जैसे अगर समय के घंटा की बात करूँ, ये समय में जो हम इसे लिखते हैं ना घंटा, तो ये ड़ ही है आधा, तो इसका साउंड न का आता है ना घंटा। तो ये जो न का साउंड है इसके लिए एन, तो इसको आप इससे कोरिलेट कर लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। अब ये जो त है, मतलब ट वर्ग और त वर्ग, इन दोनों की इंग्लिश आप देखें यहाँ तक सबकी सेम है। ठीक, ट है कि त है ये डिसाइड आपको करना रहेगा, पढ़कर आप समझ पाएंगे। धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंस से आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे सब आपको समझ में आता जाएगा। प की इंग्लिश है पी, सिमिलर साउंड, फ का क्या हो जाएगा, पी में एच जोड़ दीजिए। और एक है कि फ के लिए एफ का भी यूज़ होता है। ब की इंग्लिश ब, भ के लिए बी एच, य की इंग्लिश होती है वाई, र की इंग्लिश होती है आर, ल की इंग्लिश होती है एल, और व का होता है वी या फिर डब्ल्यू, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ करें। फिर आते हैं यहाँ पर, ये तो रह ही गया, म के लिए एम और श के लिए एस एच। ये है श, श का साउंड है एस एच। ये जो है इसे भी श पढ़ते हैं, बहुत बहुत जगहों पर इसे ख भी पढ़ा जाता है। इसकी इंग्लिश श के हिसाब से एस एच, और ये है स, इस स की इंग्लिश है एस, ह के लिए एच, और ये है क्ष। ये जो क्ष है, त्र है, य है, ये दो दो लेटर्स को जोड़कर बना। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने सुन रखा होगा संधि विच्छेद, जो कि संस्कृत का, आई थिंक ये सिलेबस संस्कृत में आता था, जिसमें कि हम संधि विच्छेद और संधि पढ़ते थे। तो जोड़ के बनाए। ये जो क्ष है ना, ये किसको जोड़कर बनाए, यहाँ देखिएगा, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें ना, आधा क और श, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्ष। जब इसे बोलते हैं क्ष तब भी यही साउंड आता है। तो इस क के लिए के और इस श का एस एच, बन गया क्ष। और बहुत सारे लोग इसके लिए एक्स का भी यूज़ करते हैं, सिर्फ एक्स का। फिर त्र में आते हैं, दो साउंड आ रहा है, दो साउंड क्या आ रहा है, त्र, त र, तो त का टी और र का आर हो गया। ज्ञ में भी दो साउंड है, ग य, तो जी और वाई, ये समझ गए आप। तो अब आप किसी भी तरीके का नाम लिख सकते हैं, बस इनके साथ आपको इनको जोड़ना सीखना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये है री। अब ये जो री है इसे बहुत सारे लोग रू भी प्रोनाउंस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा होती है। इसकी मात्रा देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसी होती है। ये जो री है इसकी मात्रा ऐसी होती है, कहाँ लगती है, जैसे आपको बोलना हो पितृ, ठीक है, ये देखिए पी त्री, ऐसे लिखा जाएगा पितृ। ठीक, गृह लिखना है आपको, घर वाला गृह आप जानते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है गृह। तो ये है इसकी मात्रा, साउंड आर का आता है, ठीक है, री।
तो RI होता है। और बहुत जगह आप देखेंगे बहुत सारे लोग HRI लिखते हैं। आपने ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, ऋतिक की स्पेलिंग में H लगा हुआ है, मोस्टली आप इसका यूज़ करेंगे। आपको ऋषि लिखना होगा, आप RI लिखेंगे। ठीक, पितृ लिखना है तो इसको इस तरीके से आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर ये है ढ। ये ढ क्या है, ढ के नीचे बिंदी लग गई है, तो ढ की जो इंग्लिश है DH वही इसकी इंग्लिश है। ठीक, ये DH और ये DH, पर बहुत सारे लोग RH भी लिखते हैं, कई जगहों पर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कब होता है। अब ये ड है, ड के नीचे बिंदी लगी तो ड की इंग्लिश D होती है, तो बस इसकी इंग्लिश D है। प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग R का भी यूज़ करते हैं। अब ये श्र है, श्र में भी 2 साउंड आ रहा है, श और र, तो श की इंग्लिश SH और फिर R, श्र बन गया। अब ये क्या है, ज के नीचे, मतलब ज के नीचे बिंदी लगा तो ज बोलते हैं, इसके लिए आप Z का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, मैं यहाँ चंद्र बिंदी आपको बताना चाह रही हूँ, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, आ पढ़ेंगे, तो चंद्र बिंदी का भी वही इंग्लिश होगा जो इसका होता है, तो AN होता है, इसका भी AN है। ये तो आ के लिए मैंने यहाँ पर A लगा रखा है यहाँ। ठीक है, ओ के लिए जो सिर्फ चंद्र आता है, इस साउंड के लिए ओ का यूज़ होता है, बट नामों में बहुत ही कम यूज़ होता है ये हिंदी में। ये आप समझ गए सबकी इंग्लिश। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इनकी इंग्लिश क्या होती है, मात्राओं की इंग्लिश क्या होती है। अब इन्हें आप जोड़ कर देखेंगे तो पहले आपने 12 खड़ी भी सुनी होगी कि क से लेकर ज्ञ तक को हम सभी मात्राओं के साथ लिखते हैं। तो अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं, प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये क है, ठीक है, क क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, और मैंने ये बताया कि अ के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, इसके लिए कोई मात्रा नहीं लगती, तो क का हमने के लिख दिया। अब यहाँ क में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा की इंग्लिश ए, तो हमने के लिख दिया, फिर ए लगा के का बन गया। इसी तरीके से क में छोटी है तो के लिखा, फिर छोटी की मात्रा का आई लगा दिया। इस तरीके से की में के और बड़ी ई के लिए डबल ई, कू में देखिए छोटा ऊ के लिए यू लगा दिया, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लगा दिया। यहाँ पे के में ए के लिए ई लगा दिया। कै की इंग्लिश यहाँ पे दिखेगी आपको, ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, और अंग की मात्रा के लिए ए एन लगाया तो के ए एन बना। अब यहाँ ह है, क ह, ठीक है, तो क और ए एच ह। इस तरीके से सारे आप बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आपको करना हो तो कर सकते हैं। उसके अलावा नाम में आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इधर नाम लिखे हुए हैं, और इन नामों को अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आराम से आप बना लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि क म ल, तो क की इंग्लिश मैंने आपको बताई के, कोई मात्रा नहीं है तो हम लिख देते हैं के। क्या लिख देते हैं, के लिख दिया। अब म की इंग्लिश लिख दिया M, अब ल की इंग्लिश लिख दिया L। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है, देखिए आपको मैंने बताया कि संधि होता है, संधि विच्छेद होता है। इसे अगर संधि विच्छेद करके देखें तो ये क्या होगा पता है, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल। अब क्योंकि बाद में कोई लेटर नहीं है तो उसके बाद अ नहीं लगा रहे। अगर इस तरीके से कर लेना तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगी है वहाँ पे अ यानी कि ए का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो सही इंग्लिश होगी वो देखिए क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के, फिर अ के लिए ए, फिर म के लिए एम, फिर अ के लिए ए जो मैंने आपको दिखाया अलग अलग करके, फिर ल के लिए एल। अब अगर हम यहाँ भी ए लगा दें तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, अब ये कमला लग रहा है। ठीक है, कमल लिखना है हमें। अब हम लास्ट में ए नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? मैंने आपको बताया संधि विच्छेद करके कि लास्ट में और कोई लेटर नहीं है तो नहीं लगाना है। तो आप ये समझिए, सिंपल सा समझिएगा, जब भी कोई नाम आप लिख रहे हैं उसमें जो अक्षर है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप ए का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो अक्षर शब्द का लास्ट वाला लेटर है, लास्ट वाला अक्षर है, तब आप उसमें ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, और अगर लगा दें तो ये नहीं कहेंगे कि गलत हो गया, बट नहीं लगाते हैं। कमल लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, कमला लिखना है तो आप ए लगा दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे कमलजीत। अब अगर इसको लिखना है तो चलिए कमल के लिए तो हमने ये लिख लिया। ठीक, अब क्योंकि ये लास्ट लेटर नहीं है तो यहाँ पर ए लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दिया। अब जीत के लिए ज की इंग्लिश होती है जे। ठीक, आप इधर देख सकते हैं ज की इंग्लिश होती है जे। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या करते हैं, हम डबल ई का यूज़ करते हैं। चलिए वो भी कर लिया। अब त के लिए टी होता है, तो कमलजीत, ये भी सही है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ए का यूज़ अगर आप नहीं करते हैं ना, ठीक है, नहीं करते हैं तो भी सही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ए का यूज़ हमने क्यों नहीं किया?
जबकि ये तो बीच में है। तो बात ये है कि कमलजीत, ये दो अलग अलग शब्द हैं जिन्हें जोड़कर ये नाम बनाया गया है कमलजीत। अगर आप देखेंगे पंजाबियों में ज़्यादातर नाम में जीत लगा होता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें दो नामों को जोड़कर करते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? अगर ये दो नाम अलग अलग जुड़े तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि दो नाम जुड़े हैं या कैसे है? तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये लगाया था तो वो भी गलत नहीं था। तो अगर समझ में आ रहा है कि दो नाम जुड़े हुए हैं तो आप न लगाइए, अगर नहीं पता है तो लगा देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, आप वैसे भी इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो अब आते हैं अगले में। ये आपने समझ लिया कि बीच में अगर किसी लेटर में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम उसमें ए लगाएंगे, और अगर वो लास्ट में आए तो हम ए नहीं लगाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अब ये है चा, च की इंग्लिश CH। ठीक, तो नाम हमेशा कैपिटल से शुरू करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। CH आ की मात्रा लगी है तो चाहे तो डबल ए लगाएं, चाहे तो सिंगल ए लगाएं, इट्स अप टू यू। हमने डबल ए लगा दिया चा। अब ये ड़ है, ड़ की इंग्लिश मैंने बताई थी N। ठीक, क्या लिखेंगे? N। चा न, जब पढ़ते हैं चाणक्य या चाणक्य ऐसे पढ़ते हैं, तो न, अब क्योंकि ये पूरा पूरा एक लेटर है तो हमने ए का यूज़ कर लिया, चा न। अब ये आधा लेटर है, तो जब आधा लेटर हो तब ए का यूज़ नहीं करते। इसी से पता चलता है कि ये लेटर आधा है, ये अक्षर आधा है। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि ये जितने अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आप समझ लीजिए कि आधे हैं। ऐसे भी याद करेंगे ना आप तो भी आप इसको समझ जाएंगे। हलंत लगा दिया, आधा बन गया। तो यहाँ पे ये जो क है ये आधा है, तो सिर्फ और सिर्फ के लिख दिया हमने। अब य की इंग्लिश होती है वाई, वाई लगा दिया। अब क्या ये सही है? तो गाइस ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ, नहीं याद रखिएगा कि अगर एंड में य आए तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनके साथ ए का यूज़ हुआ रहता है। तो चाणक्य लिखने में क्योंकि वाई आ रहा है तो आप ए लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाते हैं तो भी गलत नहीं माना जाता, बट ज़्यादातर लगाते हैं। ठीक है, जैसे आदित्य लिखना है तो वाई ए लगाएंगे लास्ट में, शौर्य लिखना है तो भी हम वाई ए लगाएंगे। तो इन चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसे बता दो तो 100% लागू हो, बट हाँ अगर इन चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे। अब ये है, ये पढ़ा कोई नाम नहीं है। जब आप SMS लैंग्वेज में, जब आप फ़ोन पे चैटिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कल मुझे वहाँ जाना पड़ा, अब ये पढ़ा लिखना है तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये ड और ये ड दोनों साउंड सिमिलर कर रहे हैं, बट दोनों की इंग्लिश आपने देखी अलग है। इसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं, बट ये ड जो है डी वाला है ये। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? पड़ा के लिए PADA, PA। अब ड़ा यहाँ पे ए क्यों लगा? आ की मात्रा के लिए। क्लियर? पड़ा। अब ये प्रेफरेंस पे है, बहुत सारे लोग इसी को PARA लिखते हैं, बट मुझे वो सही नहीं साउंड करता तो मैंने इस तरीके से लिखा। अब आते हैं विक्रमादित्य। ठीक, अब अगर इसे भी ध्यान दें तो पता है क्या है? विक्रम और आदित्य जोड़कर बना है विक्रमादित्य। अब क्योंकि यहाँ मात्रा है ही तो आपको ए लगाना ही है। अब देखिए वी लिखने के लिए हमने यूज़ किया वी, और छोटी ई के लिए हमने यूज़ किया आई। ठीक, अब यहाँ पे क्र है, तो मैंने आपको बताया कि जब त्र था TR था, उसके अलावा अगर उससे सिमिलर साउंड आ जाए, त्र के लिए मैंने आपको कहाँ बताया था? जी हाँ, ये देखिए त्र में TR का साउंड था। अब ये जो है ना त्र, ये भी एक मात्रा होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्र, तो अगर मैंने क्र लिखना है तो क्या साउंड आ रहा है? क र क्र। ठीक, क का साउंड आ रहा है तो हम KR कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पर ग होता और ये वाली मात्रा लगी होती तो ग्र बोलते उसको, तो ग्र के लिए हम GR लिख देते। तो ये भी एक मात्रा है और इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे विक्रमादित्य है तो हम क्र के लिए KRA का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा साउंड कर रहा है, आधा नहीं है ये। ठीक, विक्र। अब माँ के लिए हम यूज़ करेंगे MA। ठीक, क्या यूज़ करेंगे? MA। आप चाहें तो यहाँ डबल ए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, विक्रमा कर दिया। अब दित्य के लिए द में छोटी की मात्रा है, द का डी छोटी की मात्रा लग गया दी। अब ये त देखिए आधा है तो TA नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ T यूज़ करेंगे। T, अब Y और A लगा सकते हैं, विक्रमादित्य। अब ये क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए ये क्या था? KSH, तो क्या यूज़ करेंगे? KSH। अब ये पूरा पूरा है तो A लगा दिया क्योंकि कोई और मात्रा नहीं। फिर त्र के लिए हमने बताया TR, अब उसमें छोटी की मात्रा आई लगा दिया। अब ये वाई है। अब ये किसी का नाम नहीं है तो आप क्षत्रिय ऐसे भी लिख सकते हैं और ए लगा भी सकते हैं। अब आते हैं लक्ष्मी। ये यहाँ पर मैंने क्यों लिया, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि लक्ष्मी लिखने के लिए बहुत सारे लोग, आप चाहें तो इसे LAKSH
लिखेंगे फिर MI लगा देंगे, बट बहुत सारे लोग X का यूज़ कर लेते हैं लक्ष्मी में ऐसे, और यहाँ पर डबल E की जगह I का यूज़ कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आप एक्सचेंज कर ही सकते हैं। कुछ और नाम देखते हैं। ऐश्वर्य। अब ऐ जो है ये अपने आप में क्या है, स्वर में से ही आया है, ठीक है। ऐ की क्या है, स्वर देखिए ना क्या है, AI लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप AI, तो ये कोई अलग से लेटर नहीं है, आपने AI लिख देना है, बस आपने लिखना है AI ऐ। अब ये श जो है आधा है, SH हो गया, वह पूरा है, VA लगा दिया, फिर ये देखिए ऊपर जो र आ गया, ऊपर ये र का साउंड कर रहा है, ठीक। तो हम इसे क्या लिखेंगे, र को पहले लिखेंगे R, ऐश्वर्य, ठीक। इसके लिए हम R का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अद्विता। तो अ क्या है, अ के लिए हमने A लिख दिया, आप देख ही सकते हैं स्वर में। फिर आधा द है तो सिर्फ D लिख दिया। अब यहाँ पे व के लिए हम W भी यूज़ कर सकते हैं, V भी यूज़ कर सकते हैं। अब I लगा दिया, अद्वि। अब ये क्या हो गया, ता, ठीक। चाहे तो लास्ट में डबल A लगाएं, चाहे तो सिंगल A लगाएं, आ की मात्रा है। अब ये ऋतिक है, तो इसे जिस तरीके से ऋतिक रोशन लिखता है तो HRI लिखिए, या तो सिर्फ RI लिखिए, HRITI। अब के हो गया। अब इसमें हम ए नहीं लगाएंगे। अब ये पढ़ है, अब आपको मान लीजिए चैटिंग करते वक्त लिखना हो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये जो ढ़ है इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, PADH। मैं तो यही प्रेफर करूँगी, बट अगर चंडीगढ़ की स्पेलिंग की बात करूँ तो चंडीगढ़ की स्पेलिंग होती है, देखिए ये लिख दिया मैंने चंडी, अब ये GA, अब इसके लिए RH का यूज़ होता है, तो इस ढ़ के लिए RH का भी यूज़ होता है। इट्स अप टू यू, आप अगर DH भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं ज़रूर, अगर लिखना है आपको तो आप लिखेंगे ZA, ज फिर रूर। आप चाहें तो डबल O लगाएं, बड़ा ऊ की मात्रा है, और फिर R लगा दें ज़रूर, या फिर आप क्या करें, आप यहाँ पर डबल O की जगह U का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं महंगा लिखना है, तो देखिए MAH, ये हो गया म। अब ये ह की इंग्लिश पहले लिख लीजिए, ह। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये चंद्र बिंदी है, चंद्र बिंदी भी कैसे ट्रीट करेंगे, इसी तरीके से जैसे ये करते, तो AN, A लगा ही हुआ है, N लगा दिया, मह। अब ये क्या है, गा। अब डबल A लगाएं, चाहे तो सिंगल A लगाएं, महंगा, ठीक है, ये लगा दिया डबल A। क्लियर। कुछ और नाम देखते हैं, फिर हम चैटिंग वाली बातें करेंगे। वर्षा लिखना है तो आपने लिखा VA व, फिर इस र के लिए मैंने क्या बताया, सिर्फ R लगा दिया, फिर ये श क्या होता है, SH, अब ये हो गया वर्षा। ज्ञानवान, ये भी दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, ज्ञानवान, तो GY से बनता है ज्ञ, आ की मात्रा ज्ञा, अब ये हो गया न के लिए N। अब यहाँ पर आप NA नहीं लिखेंगे, मैंने बताया ना, पता है कि दोनों को हमने जोड़ के बनाया है, तो बस इसके बाद आप W लगाइए, डबल A लगाइए, ये बना दीजिए, ज्ञानवान हो गया। इसी तरीके से भाग्यवान है तो BHA, भा, अब G, फिर भाग्य, Y के साथ A लगता है, मैंने बताया ना आपको, तो बस भाग्यवान ऐसे बना सकते हैं आप। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पर आते हैं, कुछ कठिन नामों को देखते हैं ना, सरल सरल नाम तो अब आपको बनाने आ गए, थोड़े कठिन नाम देखेंगे तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे। अब ये है सु, शु, शा, इसे आप सु की इंग्लिश पहले बनाइए, तोड़ तोड़ के बनाएंगे, आराम से बना लेंगे। ये हो गया SU, सु, छोटा की मात्रा लगी, ये श है तो SHU कर दिया, ये श्र है, श्र, तो SHR था ना, SHR, अब ये A लगा दिया, डबल A भी लगाना हो डबल A लगा दीजिए, सु, सु, शु, श्रा, ठीक। तो गाइज ये जो हैं ये ऋषियों के नाम है, हमारे भारत में बहुत महान ऋषि हुआ करते थे, और मैं तो चाहती थी और भी नाम जोड़ूं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको सब कुछ बताना है, तो मैंने इसीलिए कठिन कठिन नाम लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि पहले के नाम संस्कृत से लिए जाते थे, तो संस्कृत के नाम थोड़े टफ होते हैं, बट हैं ये हिंदी के ही सारे लेटर्स आपको दिख रहे हैं, तो चलिए इन्हें बनाकर देखते हैं। मार्कंडेय के लिए माँ की इंग्लिश डबल A लगा दिया, MAA माँ। अब ये मार, ये जो है र पहले आ गया, R लगाया, आधा ही बनता है, ये आधा होता है मात्रा की तरह, फिर K लगा दिया, अब क्योंकि पूरा क है तो ये लगा दिया, मार्क हो गया। अब ये जो है आधा न आएगा ना, ये ड़, ये वाला, तो सिर्फ N यूज़ करेंगे, N यूज़ कर लिया, मार्कन। अब डे के लिए DE और ये मार्कंडेय, ये वशिष्ठ हैं, VA व, फिर शी लिखना है SHI, फिर ये आधा श लिखना है SH, फिर ठ का क्या होता है TH, वशिष्ठ। अब है जमदग्नि, ज के लिए JA, फिर MA, फिर द के लिए DA, फिर ग्नि है ग्नि,
मात्रा बाद में सुनाई देती है, ग न ई, ठीक। तो जी लगाया क्योंकि आधा है, फिर एन लगाया, आई लगा दिया, जमदग्नि, बन गया ना, हो गया। अब आप किसी भी तरीके का नाम बना सकते हैं, किसी भी सिटी का नाम बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्र, त्र और ऊपर वाला र जो होता है वो भी हो गया, सब कुछ क्लियर। चलिए अब आते हैं, जैसे आप नॉर्मली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। अब ये देख लीजिए एक सेंटेंस, मुझे तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। मान लीजिए वाइफ हस्बैंड से बोलती है, तो आप टाइप कीजिए इसे इंग्लिश में, तो मुझे के लिए क्या लिखेंगे। अब आप आराम से इसको कर लेंगे, मुझे, देखिए मुझे, फिर तुमने, TU। अब देखिए कि जब हम नाम लिखते हैं तो बहुत ही केयरफुली लिखते हैं कि भाई किसी का नाम आप बिगाड़ नहीं सकते, बट व्हाट्सएप पे टाइप करते वक्त बहुत सारे जो स्वर होते हैं उन्हें हम नहीं लिखते हैं। अब जैसे तुमने लिखना है तो अगर सही तरीके से बनाएं तो इस तरीके से बनता है तुमने, बट लिखते वक्त ज़्यादातर लोग इस ए को नहीं यूज़ करते, ठीक। तो ये हो जाता है TUMNE, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आते हैं फ़ोन पे। अभी मैं फ़ोन हिंदी वाला लिख रही हूँ, तो PH से फ बना, O लगा दिया, N। अदरवाइज इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी भी चर्चा हम आगे करते हैं अभी, ठीक है। क्यों के लिए K बनाया, फिर U बना दिया, फिर N लगा दिया, तो बन गया क्यों। ये बिंदी का साउंड जो है ना, उसके लिए हमने N यूज़ किया। फिर नहीं लिखना है, तो अब क्या है कि ऐसे लोग नहीं लिख देते हैं, अदरवाइज अगर सही तरीके से बनाए तो क्या बनेगा, न ही, ये बनाना सही। बट व्हाट्सएप पे SMS करते वक्त जल्दी जल्दी में वो वाला लिखा जाता है, तो सही ये वाला है अगर मैं बात करूँ। फिर कर दिया किया, ठीक, किया, क्वेश्चन मार्क, हो गया आराम से। अब आप लिख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता था तो अब आप सीख चुके हैं। अब यहाँ आते हैं, तुम्हारी लिखना है। अब देखिए जल्दी जल्दी, अब ये म आधा है, M किया, फिर हा, फिर री, तुम्हारी। अब मम्मी लिखना है तो MA हो गया ना, एक आधा एक पूरा। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर Y लगाते हैं, क्लियर। और कई बार यहाँ पर यू का यूज़ होता है, वो सब आप इसकी सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ें। फिर आते हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे लिख दिया। अब यहाँ है बारे, तो BARE, बारे। अब यहाँ में हो गया, अगर सही तरीके से लिखे तो ये बनना चाहिए में, और कई बार इसमें लोग आई भी लगा देते हैं, बट जल्दी जल्दी में क्या लिखा जाता है, सिर्फ ME, बिंदी का ख्याल नहीं रखा जाता, में हो गया। अब पूछ रही थी तो POOCH, H लिख दिया, रही के लिए RAHI, थी। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि कई बार कई चीज़ें नहीं भी दिखाई जाती तो भी चल जाता है, ठीक। अब आते हैं 1 किलो कुंदरू, 500 ग्राम किन्नू लेते हैं ना, ये बोलना है। अब एक के लिए एक ही इंग्लिश होती है ई, और बस एक बन गया ये। किलो के लिए KILO हो गया। अब ये कुंदरू कह रहे हैं, तो कुंदरू लिखना थोड़ा सा टफ लग रहा है, ध्यान से लिखते हैं, चलो। KU हो गया कु। अब ये जो है बिंदी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे N, कु। अब ये द के लिए DA, अब रू के लिए ROO। आप चाहो तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप यूज़ कर लो U, ठीक, कुंदरू, कॉमा। अब ये 500, 500 लिख दिया। अब ग्राम के लिए लिख दिया GR, ग्र। अब एक ही मात्रा आ, म के लिए M, ग्राम हो गया। अब किन्नू लिखना है KI, की, आधा ना, फिर पूरा ना के लिए, और फिर मात्रा किन्नू हो गया। अब कह रहे हैं लेते आना, तो LETE, लेते। अब आना के लिए आ, फिर ना, हो गया, बस इजी हो गया। अब आते हैं, पूछना है बुखार कैसा है, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए BUKH, ख का, फिर R, बुखार हो गया। कैसा लिखना है, KAISA, कैसा। अब देखिए है हो गया। अब आपको सब कुछ आराम से समझ में आ रहा है, तो ठीक है। ये तो आपने सीख लिया कि अपनी हिंदी की बातों को इंग्लिश में कैसे लिखें, किसी का नाम कैसे लिखें और सब कैसे लिखें। अब मान लीजिए किसी ने आपसे इस तरीके से लिख के पूछा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, फेवेर। फेवर कैसा है, जी नहीं, ये जो वर्ड है ये है फीवर, ये इंग्लिश का वर्ड है। गाइज अभी तक आपने क्या सीखा कि हिंदी के ही वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे लिख सकें, ठीक है, अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचा सकें, लिखा हुआ है कोई चीज़ तो कैसे पढ़ सकें, इतना आपने सीख लिया। बट ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इन्हें हम इस नियम के हिसाब से नहीं पढ़ते, जैसे हमने अभी कक्का किक्की ये सब सीखा, इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा मतलब निकलेगा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 2, जिसमें
मैं आपको पर्टिकुलरली इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें ये बताऊंगी। अभी आपने ये वाला जो लेवल है इसे तो पढ़ लिया, समझ लिया और अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको ये भी दे दूं, हाउ आर यू, अगर इस तरीके से कोई लिखेगा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे होव अरे यो। तो ऐसा तो नहीं है, ये है हाउ आर यू। तो इसको कैसे पढ़ें, इसकी क्या ट्रिक होती है कि देखते ही समझ जाएं और पढ़ लें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, जिसके बाद आप बहुत ही आराम से किसी भी इंग्लिश वर्ड को, जो पर्टिकुलरली इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, उन्हें पढ़ना और लिखना समझ पाएंगे। तो आपको करना होगा पार्ट 2 का इंतज़ार, और उसके लिए इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स आपको लेकर आने होंगे और आपको शेयर भी करना होगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी इस पर 5000 लाइक्स आएंगे और उतनी जल्दी वो वीडियो आएगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा गाइस। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि अब से आप किसी भी नाम को बनाने में कभी नहीं झिझकेंगे और आराम से हमेशा इंग्लिश में चैटिंग कीजिएगा, हिंदी में मत कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इंग्लिश को सीख सके गाइस। इंग्लिश आज की ज़रूरत है। हिंदी पर मुझे बहुत नाज है, वो हमारी मातृभाषा है और वो बहुत सुंदर है। हिंदी भाषा को मैंने बचपन से बोला है और आज भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इवन अगर बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में ही अच्छी लगती हैं, जैसे हिंदी के गाने। इंग्लिश के गाने अच्छे नहीं लगते, बट इंग्लिश आज की ज़रूरत है। इंटरव्यू देना हो तो इंग्लिश में होता है, आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश में चीज़ें लिखी होती हैं, तो उन्हें पढ़ना समझना आपको आना चाहिए। आपकी भलाई इसी में है कि आप दोनों ही लैंग्वेजेस को सीखें, अच्छे से बोलें और समझें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।